नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कहानी का नाम है ध्यान क्या है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वह सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं सच की तलाश कर रहा हूं। मैं पता लगाना चाहता हूं कि सच क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा सच को जानने में। और फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भिक्षु ने कहा, गुरु जी, मैं पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया। मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु रहते हैं। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो और सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो जब तक तुम थक ना जाओ, और थकने के बाद सोने के लिए चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर फिर से चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ मत करो। किसी और चीज के बारे में सोचना भी मत। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। मठ में 500 भिक्षु थे। उन सबको समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता और देर रात तक चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह चावल कूटता था। किसी से कोई बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने के लिए आता था। कुछ महीने तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही खत्म हो गए। अब धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचार की अवस्था में रहता और चावल कूटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी भिक्षु उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद गुरु ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, तो मुझे अपने लिए उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का मुख्य होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसको लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे। वो पंक्तियां ऐसी हो जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्य में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखीं। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिक्षकों को लगता था कि वह इस मठ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। उसने लिखा था, मन एक दर्पण की तरह जिस पर विचारों को इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना चाहिए। जिसकी धूल हट जाती है, मन का दर्पण साफ हो जाता है। वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कुछ मेरी दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थीं वह ज्ञान से भरी थीं, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखीं, लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह खुद भी इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही होगा या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी शिक्षा हैरान हो गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन चुकी थी। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले आया था और दिन रात बस चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिशु ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्योंकि उन दोनों की नजर में वह चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना तो कभी ध्यान करते देखा था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ते हुए देखा था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को कितना ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। वह दोनों में उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मास्टर साहब सही बोल रहे हैं। ये सभी पंक्तियां कचरा है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। दोनों शिष्य उसके पास गए और उन्होंने चावल कूटने वाले से पूछा कि क्या तुम कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो। चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं, और अगर तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। इन दोनों शिष्य ने कहा, ठीक है। वह मास्टर के कमरे के पास गए
और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया और उनके नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर जी उस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था वह पंक्तियां बहुत ही ज्यादा अद्भुत थीं और वह पंक्तियां थीं, मन तो बस एक बहाना है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेंगी। जो यह जानता है वह सच को जान गया। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो है आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। जब वह सो रहा था मास्टर ने उसे जगाया और कहा, यह लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुझसे श्रेष्ठ मानते हैं। वह तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला सबसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान है जो मुझे है। तुम्हें यह केवल चावल कूटते कूटते ज्ञान हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और देर रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल ध्यान एक जगह बैठकर आंखें बंद कर कर किया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है या अपना कुछ काम करते हुए भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करो कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे, बिल्कुल इस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूट कूट के कितना मग्न हो गया, उसे खुद का ख्याल नहीं रहा। चावल फूटते हुए उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसी तरह जीवन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक है जब तक विचार है। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाना चाहिए कि आपका काम ध्यान बन जाए। यही ध्यान का अर्थ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? आशा करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को COSB